स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों और शिक्षा विभाग से जुड़ी आज की क्या खबरें आई है। पहली बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग के पोर्टल पर कागजात नहीं अपलोड करने वाले नियोजित शिक्षक नपेंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन में फर्जीवाड़ा पर नौकरी पाने वाले शिक्षक पर कार्रवाई का खाका तैयार कर लिया। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद विभाग ने सख्ती दिखाते हुए निगरानी जांच के लिए शिक्षक नियोजन फोल्डर और मेधा सूची उपलब्ध कराने में आनाकानी करने वाली नियोजन इकाई पर जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया। इस संबंध में निर्देशक प्राथमिक शिक्षक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने सभी बीईओ से पंचायती राज संस्थान और नगर निकाय संस्थान द्वारा 2006 से 2015 के बीच नियोजित शिक्षक के सभी प्रमाण पत्रों की जांच के लिए फोल्डर तलब किया था, लेकिन बार बार आदेश के बाद भी नियोजन इकाई बार नियोजित शिक्षक का फोल्डर नहीं जमा किया गया। इस आदेश की अवहेलना के बाद निर्देशक ने शिक्षक के फोल्डर की जांच के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था की। इसके लिए वेब पोर्टल का निर्माण किया गया और शिक्षक से कहा गया वैसे शिक्षक जिन्होंने अब तक अपने प्रमाण पत्र की निगरानी विभाग के पास जमा नहीं किया है, वे अब शिक्षा विभाग के जारी पोर्टल पर अपने फोल्डर को अपलोड कर देंगे। इस मामले में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा भी कहा गया फोल्डर उपलब्ध नहीं कराने वाले शिक्षक की सूची को जिला प्रशासन की वेबसाइट NIC पर 17 मई तक अपलोड कर दें। वहीं अगली बड़ी खबर है कि मिलेगी प्रोन्नति, होगा वेतन निर्धारण। राज्य में राज्यकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों को अपने ही संवर्ग में प्रोन्नति देकर उनका वेतन निर्धारण होगा। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के पूर्व के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरिवर दयाल सिंह ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक से कहा है। दरअसल राज्यकृत माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के अपने ही संवर्ग में प्रोन्नति के पश्चात उनके वेतन निर्धारण से संबंधित अधिसूचना शिक्षा विभाग द्वारा 25 अप्रैल 2006 को ही निर्गत है। इनके अनुपालन के निर्देश माध्यमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा 22 अगस्त 2013 को क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक को दिए गए थे, लेकिन इस बीच बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रो संजय कुमार सिंह ने माध्यमिक शिक्षा विभाग को जानकारी दी है कि शिक्षक को प्रोन्नत कर वेतन निर्धारण से संबंधित निर्देश का अनुपालन नहीं किया जा रहा। इसके मद्देनजर माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरिवर दयाल सिंह द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक को अनुपालन से संबंधित ताजा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर है कि पुराने वेतनमान में बचे शिक्षक का मांगा गया है ब्यौरा। राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों का ब्यौरा शिक्षा विभाग ने जिले से मांगा है। पुराने वेतनमान वाले प्रारंभिक शिक्षक जिला समग्र के हैं। दरअसल प्रारंभिक विद्यालय में हर साल 31 मार्च तक रिक्त होने वाले जिला समग्र के शिक्षक के पद 1 अप्रैल को मरणशील हो जाते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 31 मार्च को जिला समग्र वाले शिक्षक के रिक्त पद अगले साल यानी 1 अप्रैल को स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अगली बड़ी खबर है कि अब 30 जून तक 10वीं के पेपर का होगा मूल्यांकन। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं के छात्रों की मूल्यांकन अवधि में विस्तार किया। अब 30 जून तक स्कूल मूल्यांकन कर सकेंगे। पहली मूल्यांकन की अवधि 25 मई तक की निर्धारित थी। CBSE द्वारा छात्रों के अंकों को अपलोड करने के लिए 20 मई को पोर्टल खोल दिया जाएगा। अब CBSE 10वीं का रिजल्ट 20 जून को नहीं घोषित किया जाएगा। पहले CBSE ने 20 जून को रिजल्ट घोषित करने की सूचना दी थी। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संयम भारद्वाज ने कहा देश के कई राज्यों में संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में शिक्षक की सुरक्षा के मद्देनजर मूल्यांकन करना संभव नहीं, इसलिए मूल्यांकन अवधि में विस्तार किया गया। 10वीं के छात्रों का मूल्यांकन राजधानी के स्कूल में शुरू हो गया। सोमवार से ही यहाँ मूल्यांकन प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यहाँ के शिक्षक वर्चुअल तरीके से छात्रों का मूल्यांकन कर रहे हैं। CBSE द्वारा मूल्यांकन अवधि में विस्तार करने से शिक्षक ने बड़ी राहत महसूस की। पाटलिपुत्र सहोदय के पूर्व कोषाध्यक्ष AK नाग ने कहा राज्य में फिलहाल लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद शिक्षक स्कूलों में आकर मूल्यांकन सही तरीके से कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर है कि प्रोन्नति पर अदालती रोक के बावजूद सरकार का काम चल रहा है। अवकाश प्राप्त प्रशाखा पदाधिकारी और अवर सचिव संविदा पर बहाल हो रहे हैं, लेकिन इसके चलते बिना प्रोन्नत हुए अवकाश ग्रहण करने वाले सेवक में मायूसी भी बढ़ रही। सचिवालय सेवा संघ ने इसका रास्ता भी निकाला। संघ ने सशत प्रोन्नति देने की मांग की, यानी सरकार अभी प्रोन्नति दे और बाद में अदालत का जो कुछ फैसला होगा उसे वे खुशी खुशी मान लेंगे। राज्य की सरकारी सेवाओं में 19 अप्रैल 2019 से ही सभी तरह की प्रोन्नति पर रोक है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से पटना हाईकोर्ट की